गायत्री महामंत्र से परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि बसंत पंचमी। और इस वर्ष की बसंत पंचमी कुछ अधिक ही आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर अवतरित है। युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ महाप्राज्ञ पंडित श्री राम शर्माचार्य, जिन्हें हम लोग पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उनका आध्यात्मिक शक्तियों का अनुदान आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन 1926 बसंत पंचमी तिथि के दिन साधना कक्ष में गायत्री महामंत्र का जप अनुष्ठान कर रहे थे, तो उसी दीपक के लौ से एक दिव्य आध्यात्मिक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। गजब प्रकाश का गोला बना, कक्ष में ऊपर उठा, उसमें से एक लकीर बनी और डिवाइन शरीर जिसे कहा जाता है कॉस्मिक बॉडी, उसमें से हिमालय के ऋषि सत्ता का दर्शन हुआ, साक्षात्कार। यानी आज ही के दिन उन्होंने अपने गुरु सत्ता से साक्षात्कार की, जो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। पूज्य गुरुदेव ने उनके बारे में लिखा है कि हमारे हिमालय वासी गुरु आयु के बंधनों से मुक्त है। 1000 वर्ष आयु है, कितनी उनकी आयु है, आयु के बंधनों से ही मुक्त है। और वो इनके समक्ष आ गए प्रकाश शरीर में, और उन्हीं समय निर्देश दिया कि हम ढूंढते हुए आए तुम्हें, और आज ही के दिन कुछ विशेष निर्देश दिए। जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया था यहाँ, उस तप साधना का शुभारंभ, उसका बुद्धत्व कराने का यही समय है। पिछले 600 वर्षों से हम तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, समझिए। उनमें से 3 महत्वपूर्ण इनके जीवन का साक्षात्कार करें। कहा कि तुम ही कबीरदास थे। बड़ा इनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि आदमी पिछले जन्मों को सब भूल चुका रहता है, कब क्या थे। तुम ही समर्थ गुरु रामदास थे, और तुम ही ठाकुर जी थे, रामकृष्ण परमहंस। तो इनको बड़ा आश्चर्य है, ये तो हमको विश्वास नहीं होता आप क्या बोल रहे हैं। कहा कि तुम ध्यान में जाओ, और ध्यान की स्थिति में हम तुम्हें पिछले जन्मों की जानकारियां दिखाते हैं। गुरु जी ध्यान अवस्थित हुए और उन्हें अपने, क्योंकि सारी स्मृतियां मस्तिष्क में और चेतन मन के गहरी परतों में कहीं दबी पड़ी रहती है, खत्म नहीं होती। उनको खोल दिया, पूरा रिप्ले चलने लगा, तो बिल्कुल ही अभिभूत है उनके शरीर बिल्कुल ही प्रकम्पित हो रहे थे इशारे देख करके, और कैसे कैसे क्रम से गुजरना पड़ा। और उन बुद्धत्व आध्यात्मिक ऊर्जा जो दबी पड़ी थी फिर से ताजी हो गई।
कहा कि हे गुरुदेव, ये ठीक है जो आप कह रहे हैं, तो हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन इस जन्म में हम कहते फिरे कभी कबीरदास थे, तो ये मनुष्य के लिए शोभा नहीं देता। अभी वर्तमान में हम क्या हैं, समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये महत्व की बात है। तो हमें क्या करना है, क्यों आप आए? कहे कि हर बात तुम आए हो सांस्कृतिक क्रांति करने के लिए। तीनों में एक बात कॉमन देखते हैं, संस्कृति उन्नायक तीनों थे। कबीरदास भी थे, रामदास भी थे, और रामकृष्ण परमहंस भी थे। उन लोगों ने अपने अपने शिष्यों से पूरे भारत में जो भी सांस्कृतिक धूमिलता आ गई हो गई, उसको फिर से प्रक्षालित करके बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाए थे। इस बार का अभियान उससे अनेकों गुना अधिक जटिल है। उन दिनों जितनी समाज में परिस्थितियां बिगड़ी थी, तो उससे अनेकों गुना अभी बिगड़ी हुई है। इसलिए तपस्या भी उससे बहुत अधिक बढ़ी चढ़ी करनी होगी। फिर क्रांति करना है, और आमूलचूल क्रांति करनी। उसी समय आदेश दिए कि पिछले वर्षों के जो तप था, समर्थ गुरु रामदास के रूप में जब थे, तो गांव में उनका एक तालाब था, उसमें वो जा करके पानी में खड़े होकर के 12 साल तक गायत्री मंत्र का जप किया था। हम जब गए उनके गांव पर, जाओ गांव महाराष्ट्र में, तो कार्यक्रम के दरमियान ही बंदरी माता जी ने कहा था कि वहां जरूर जाना। तो पहली बार गए तो आदम का उनकी मार्बल की मूर्ति है, संगमरमर की। हमने पूछा वहां पुजारी से कि कुछ बताइए उनके बचपन की चीजें, तो वही बताए। और इस बार का तप है, वह 24 वर्ष करना पड़ेगा, 10 दिन। देखिए, और उसी समय आदेश दिए कि 24 वर्ष का अनुष्ठान आज ही से शुरू करना है, समय नहीं। 24 लाख के 24 महापुरुषण करना है, वह भी जौ की रोटी और कपिला गाय की छाछ पी करके। उसके घृत से अखंड दीप चलता रहेगा और यज्ञ चलता रहेगा। तो ये क्रम और जगह भी बताए, ध्यान में दिखा है कि देखो वो जगह तुम्हारे लिए अभी भी सुरक्षित है, जहाँ दुर्वासा ऋषि की तपस्थली थी। तो जब हाँ उसी स्थान पर झाड़ खड़ा था, सफाई करने की प्रक्रिया चल पड़ी, और वहीं गायत्री तपोवन मथुरा बना। कुछ दिन यहाँ तप किए, फिर वहां गए, फिर जब तक चला अखंड दीप उसी दिन से चल पड़ा। यानी आज का दिन उस अखंड दीप का जो तप के लिए हुआ, और भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाने के लिए हुआ, उसके 100 वर्ष पूरे। देखिए तो कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा संचित है, वो सुरक्षित रखा हुआ है। आप शांति कुंज द्वार जाएंगे तो वहाँ साधना कक्ष में रखा था, कभी दीप दर्शन करके उसमें आध्यात्मिकता का लाभ ले सकते। और इसी 2026 को परम वंदनीय माता जी इसी वर्ष में आश्विन कृष्ण पक्ष में अवतरित। लगता है कि हर चीज एक सुनियोजित व्यवस्था है। उनका भी 100 वर्ष पूरा हुआ। किसी ने कहा कि वंदनीय माता जी, उनके जन्म कुंडली में था कि विधाता के विधान से 2 पत्नी युग है। पहली का मार्केश है, और दूसरी उनकी पिछले जन्म की संगनी। तो माँ शारदा मणि के रूप में उन्होंने कहा कि वो जीवन संगनी आएगी, इसलिए इनको इनकी आध्यात्मिक यात्रा में साथ देंगे। तो उनका भी अवतरण वर्ष का 100 वर्ष हो गया। और श्री अरविंदो का भी आत्म साक्षात्कार हुआ था इसी 1926 में, नवंबर में हुए थे। लेकिन सिद्धि वर्ष ले 1926, 2026, तो हम कर सकते हैं सिद्धि शताब्दी वर्ष।
इन्होंने जो युग सृजन का अभियान चलाया, तो हर नए काम बसंत पंचमी से शुरू किया। तो अपने भौतिक शरीर के जन्म को अपने जन्मदिन नहीं मनाते होते। असली जन्म होता है कि शरीर में आत्मबुद्ध कब हुआ, हम अपने आप को कब जाने, बस तो वही जन्म है। बाकी तो वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति, शरीर बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जब वो यात्रा उपलब्धि मिलती है तो उसको अवतरण करते हैं। इस शरीर में उन्होंने आकर फिर से बुद्धत्व प्राप्त किया, इसमें सारे अभियान चलते हैं। तो हमें भी जीवन में कुछ नया करना है, तो और जन्मदिन नहीं मालूम हो अपना कि कब। पुराने लोगों को मालूम नहीं रहता है कि कब न टिप्पण बनाए न जन्म कुंडली। बसंत पंचमी को मनाई जा सकती। आज भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रच दी, तो देखा कि सारी सृष्टि रच दी, इसमें रस नहीं है। नींबू भी हैं, संतरे भी हैं, सब लेकिन बिना रस के थे। आदमी है, उदास है, फूल है, गाय है, किसी में कोई ताजगी और सरसता नहीं, आनंद नहीं। तो आज ही के दिन उन्होंने सरसता का अवतरण किया, जिसको महासरस्वती कहते हैं। प्राकट्येन सरस्वत्या वसंत पंचमी तिथौ विद्या जयंती सातेन सर्वलोकेषु कथ्यते। आज ही माघ शुक्ल पक्षमी के दिन सरस्वती का प्राकट्य हुआ और इसी को विद्या जयंती के रूप में धरती पर मनाया जाता है। वेद का कहना है ओम पावका न सरस्वती वाजे भिर्वाज जीवती यज्ञ अष्टधिया पावका न सरस्वती, यानी ज्ञान से मनुष्य पवित्र होता है। ज्ञान है तो मस्ती है, ज्ञान है तो जीवन है। अज्ञानी आदमी को जीवित रहते हुए भी निष्प्राण जीवन है। ज्ञानवाने व जीविता तस्मात् ज्ञानमय। और स प्लस रस प्लस वति, जो रस से सराबोर हो, परामृष्ट हो, भीतर बाहर हो, उनको कहा जाता है कि सरस्वती का अवतार। सजल श्रद्धा छलकती फिरे, प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा। तो आज उपनिषद कक्षा में हम लोग अभी चल रहे हैं, जीवन को सरस बनाने वाली है तांत्रिक विद्या। वह श्रीमद् भागवत गीता के जो उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है और योग शास्त्र का वह निचोड़ है। 18वां अध्याय है, यानी आत्मानुसंधान। आत्मा अथाह सरस, पीस एंड ब्लिस का जो उद्गम सब है, उसमें प्रवेश कराने वाली उनकी विधा चल रहा है। तो आज के स्लॉट जो है, श्लोक 6वां श्लोक हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो उसमें देखेंगे कि उससे से हम जीवन को कैसे सरस बनाएं। सरस्वती हर शब्दों में देखिए, जितने भी अपने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वेद है, हर अक्षरों में सारा वेद मंत्र है, मंत्र है। सारा सृष्टि ध्वनि से चल रहा है। अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। कहना है तत्ववेताओं का कि वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम, देखिए छंद सामपि मंगला नाम च करता रहो, ये सब मांगलिक हैं। मांगलिक उपयोग जानना चाहिए इन सबका। वंदे वाणी विनायको, हर अक्षर में, हर वर्ण में, हर शब्द में माँ सरस्वती का वास है। इसलिए यज्ञ के कर्मकांड शुरू होता है तो तीनों अधिष्ठाता गुरु सत्ता और सरस्वती को वंदना करनी पड़ती है, क्योंकि वेद मंत्रों का प्रयोग करना। तो गीता के हर शब्दों के भीतर घुले हुए गणेश और सरस्वती का हम लोग साक्षात्कार करेंगे और देखेंगे। तो आज के श्लोक में आ गया है श्लोक संख्या 13 से लेकर 18 तक, बस। तो इसको पद्य शैली में कुछ गुरुदेव ने भाष्य किया है, तो पहले हम उसको सुन लेते हैं। आदरणीय वहाँ किरण भी अमेरिका से हैं अभी, वहाँ उनको हम लोग सुने, उनके माध्यम से। बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। अष्टादशोध्याय श्लोक नंबर 13 से 18 तक। सब कर्मों की संसिद्धि हेतु ये केवल 5 हेतु जानो, जो सांख्य योग में कहे गए उनको ही भली भांति मानो। सब कर्मों की संसिद्धि हेतु
ये केवल 5 हेतु जानो, जो सांख्य योग में कहे गए, उनको ही भली भांति मानो। कर्ता आधार तथा न्यारे न्यारे, है करण यहाँ अर्जुन, है पृथक पृथक चेष्टा एवं, पांचवा हेतु है दैव गहन। कर्ता आधार तथा न्यारे न्यारे, है करण यहाँ अर्जुन, है पृथक पृथक चेष्टा एवं, पांचवा हेतु है दैव गहन। तन मन वाणी से जन जो भी, है जग में कार्य किया करते, हो उचित या की अनुचित, उनके ये ही पांचों कारण रहते। तन मन वाणी से जन जो भी, है जग में कार्य किया करते, हो उचित या की अनुचित, उनके ये ही पांचों कारण रहते। ऐसा होने पर भी विमूढ़, अपने को जो करता माने, है मलिन बुद्धि अति अज्ञानी, वह शुद्ध रूप कैसे जाने। ऐसा होने पर भी विमूढ़, अपने को जो करता माने, है मलिन बुद्धि अति अज्ञानी, वह शुद्ध रूप कैसे जाने। जिसमें कर्ता का भाव नहीं, है लिप्त न जिसकी बुद्धि यहाँ, वह मार सभी लोगों को भी, मारता ना बंधता कभी यहाँ। जिसमें कर्ता का भाव नहीं, है लिप्त न जिसकी बुद्धि यहाँ, वह मार सभी लोगों को भी, मारता ना बंधता कभी यहाँ। ज्ञाता अरुज्ञान गए अर्जुन, है यही कर्म के प्रेरक त्रय। ज्ञाता अरुज्ञान गे अर्जुन, है यही कर्म के प्रेरक त्रय। ऐसे ही कर्ता कर्म क्रिया, है यही कर्म के संग्रह त्रय। ऐसे ही कर्ता कर्म क्रिया, है यही कर्म के संग्रह त्रय। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी धन्यवाद। इसमें हम कंप्यूटर को ठीक कर लें। ये देखिए, हम लोग 18वें अध्याय में ये चल रहा था कि कहाँ समापन किया गया था कल तक, कि अर्जुन को पूरे तत्व ज्ञान, सारे सृष्टि का एक तरीके से कि सांख्य योग का निचोड़ बता रहे हैं। इसमें आया होगा विभूति योग में एक जगह, सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल। कपिल को भी अवतार में माना जाता है। 24 अवतारों की श्रृंखला में देखेंगे तो कपिल भी है, कपिल अवतार। कहा कि सिद्धों में मैं, तो महर्षि कपिल की क्या विशेषता थी कि उन्होंने सांख्य दर्शन निकाला, यानी प्रकृति के घटकों को गिनकर बता दिया कि कितने इंग्रेडिएंट से बना हुआ। दवाइयों पर लिखा रहता है इसमें कौन रसायन कितनी मात्रा में है। तो है कि 24 तत्वों का के घटकों से मिलकर बना है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 20 हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा मन, बुद्धि, अहंकार और एक मूल प्रकृति बना। बस, मूल प्रकृति। और इन्हीं के उड़ती हुई परमाणुओं का धूलभर है। इन्हीं जब इकट्ठे होते हैं दिखाई पड़ती है, अलग अलग हो जाते हैं तो नहीं दिखाई पड़ती है, तो हम लोग प्रलय कह देते हैं या बस। लेकिन ये इसका नाश नहीं होता। तो ये संख्या बताए तो संख्या के नाम पर भी सांख्य दर्शन पड़ा। और सांख्य कहते हैं ज्ञान को, यानी तत्व दृष्टि को, तत्व ज्ञान। किसी भी चीज को सही सही पूरा पूरा ठीक ठीक जानकारी हो तो सांख्य, और सही जानकारी होगी तो आदमी उसमें फंसेगा नहीं, उसका आनंद लेगा, इंजॉय।
तैरने की कला मालूम हो जाए तो तैरना एक गेम है। चलिए तैराकी देखें, मेडल लेते हैं। और नहीं तैरना जानते हैं तो डूब जाएगा। तो उसके लिए संसार मृत्यु का कारण हो जाएगा। देखिए, और सही ज्ञान मिल जाए तो इसमें फंसेगा नहीं, इसका आनंद लेगा। संसार फंसने के लिए नहीं बनाया गया, आनंद के लिए। क्योंकि ईश्वर आनंद में है, तो उससे जो भी कृति होगी निकलेगा सृजन आनंद के लिए होगा। बस आनंदो हम। तो यही बताया है कि जहां चिपक, यानी कि उस पर अपनी डोमिनेंसी नहीं रहे। चिपकना माने उसके अधीन हो जाना, तो घसीटेगा। लगेगा कि हमें सुख मिल रहा है, लेकिन वो शरीर का प्राण चूसते रहता है, वो ढहने का सुख। और यदि जानकारी मिल गई ये सांप कैसे फुफकारता है, कैसे पकड़ाता है, तो कुछ लोग सांप का कल्चर करते हैं, खेती करते हैं। उनके घर के बच्चों के देखे सांप को पकड़ के इधर उधर टांगे फिरता। हम लोग घर में सांप घुस गया, पूरा मोहल्ला जुट जाता है डर के, बांस लाओ ये करो, भगाने। जानकारी नहीं। जिस दिन जानकारी हो जाएगी और पूरा भली भांति की आत्मा अमर है और मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, तो निश्चित रूप से भय खत्म हो जाएगा। और सारी सृष्टि में एक आनंद की लहर दौड़ रही है। और यदि उस पर हम ट्यूनिंग कर लिए तो सृष्टि का आनंद लें। और यदि नहीं तो इसके भीतर की जो शक्ति है, क्योंकि सिर्फ आनंद नहीं है इसमें, इसमें अथाह ज्ञान भरा हुआ है, अथाह संपदा प्रकाश में, ऐश्वर्य है इसमें, और अथाह शक्ति भी है। विद्युत शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है। जहां उसके साथ तालबद्ध नहीं बिछाए तो वो सॉफ्ट सीधे एक्सीडेंटल बन जाता है, जला डालता है। तो इसलिए जानना जरूरी है। तो महर्षि कपिल ने बताया कि इनके घटकों पर कैसे नियंत्रण करें। इनके गुण, इन 24 तत्वों के गुण, कर्म, स्वभाव की सही आदमी जानकारी ले तो इसमें चिपकेगा नहीं। उसको मालूम है कि एंजॉय के लिए, असली आनंद आत्मा में। तो भौतिक सुख भी लेगा और आत्मिक आनंद भी लेगा। इन्हीं के माध्यम से उस जर्नी को पार कर लेगा। इसलिए अर्जुन जो मोह में फंसे हैं पदार्थ जगत के, पदार्थ, परिवार, संसार, बंधु बांधवों, तो इनके मोह से पड़े हुए हैं, तो सांख्य शास्त्र बतानी जरूरी थी। तो इसमें अधिक उदाहरण दिए होंगे सांख्य को, कि उसका भी, चूंकि सारे उपनिषदों का निचोड़ है, सारे ज्ञानों तो पूर्णता दिलाता है सांख्य और योग। सांख्य दर्शन कपिल का, योग दर्शन महर्षि पतंजल का। तो सांख्य योग पृथक बाला पंडित न पंडित, पंडित दोनों का सहयोग लेते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक। सांख्य यानी भौतिक जगत से जो क्षणभंगुर सत्ता है उनके साथ चिपकाव न करे, तो चिपकाव छुटाएगा ऐसा ज्ञान। तो चिपकाव छूटा और ईश्वर से चिपकाव बढ़ाने को योग कर दिया। ये दोष होता है, दोष दुगुणों को हटाना यानी सांख्य। तप है तो योग दर्शन योग हुआ। यह बात है। अब यहाँ पर देखिए क्या बता रहे, 13वां शेष हम बोलेंगे, आप दोहराएं। तो पहले हम इसमें से देखें। ओम पंचेतानि महाबाहो कारिणानि निबुद्ध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। देखिए ये इसमें यह बता रहा है कि जो भी हम लोग काम करते हैं, सही जानकारी नहीं हो तो कर्म बंधन में पड़ जाएगा, पाप पुण्य का भागी बन जाएगा। हर कर्म, इसलिए कहा पीछे वाले श्लोकों में कि हर कर्म में दोष है, तो हमें बंधन में डालेगा। कुछ मनुष्यों का कहना है कि कुछ कर्म ऐसे भी हैं जिसने कि आत्मा को साक्षात्कार कराते हैं। यौगिक कर्म, सभी यौगिक क्रियाएं इसमें आ गई, जिसको श्री कृष्ण ने विकर्म कहीं कहा है।
14 प्रकार से यज्ञों को उसमें बताया है चौथे अध्याय में, कि जो सीधे ईश्वर में विलीन कर डालते हैं। तो इसमें कहा कि ये कर्म ठीक है। एक और भी बात कही श्री कृष्ण ने, कि जो नियत कर्म है, अपना आप कॉन्सेप्ट बन रहा है कि मेरा स्टैंड ये है अर्जुन, कि जो नियत कर्म है, एक तो यज्ञ तपदान लाइफ टाइम करना है, क्योंकि इससे आत्मा का तेज बढ़ेगा, इसमें फायदा फायदा है। लेकिन उसको भी यदि अनासक्त भाव से न किया जाए तो भी बंधनकारी हो जाएगा, यज्ञ भी बंधनकारी होगा। यज्ञ तपदान विधि विधान संकल्प एवं बंध, इसका तकनीक बताने लगे, उसमें फंस गए कि ऐसा ही करना है, ऐसे करेंगे तो ऐसे नहीं कुछ होता है इसमें। और उसके पास जाकर के लिमिटेड कहीं बता दिया, यज्ञ को लिमिटेड, तो फिर बंधनकारी हो जाएगा। अनलिमिटेड ले गया, केवल यज्ञ को बांध दिया जाएगा शकल अग्निहोत्र के रूप में हवन करना, तो फिर जाकर को बंधनकारी हो जाएगा। जब कहा जाएगा ने कि हे जनक, गृहस्थों को रोज यज्ञ करना चाहिए, नहीं करेगा तो उसका तेज नष्ट होगा। पूरा का पूरा हम सब गृहस्थ हैं, जितने युद्ध भूमि में गए सब गृहस्थ थे, सारे ऋषि मुनि गृहस्थ हैं, सारे देवतागण सब गृहस्थ हैं, सपत्नीक है। तो कहा कि गृहस्थ जीवन में मान लीजिए गरीब भी हैं धनी भी हैं, तो कैसे यज्ञ किया जाए तो सबसे फायदा। कहा कि गाय के घी से यदि हम किया जाए तो बड़ा कल्याणकारी है हमारे। और गाय का घी न हो तो देखिए, जनक एकदम सामान्य आदमी के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या करे, तब तो तेज नष्ट हुआ। कहा कि नहीं, जो भी घी अपना सेवन कर रहा है गिरध से करे, और पशुपालन नहीं कर रहा हो, घी नहीं मिल रहा हो, या किसी कारण से घी महंगा हो जाए किसी काल में, अभी ठीक उम्र भविष्य में और महंगा हो जाए तो क्या करे, तो वनस्पतियों के तेल से करे, जैसे तिल का तेल, नारियल का तेल, ये सब भी हवन में डाले जाते हैं, अत्यंत शुद्ध सात्विक है। विष्णु ने कहा कि हमारे शरीर से निकला है। उन्होंने कहा कि यदि वनस्पतियां भी ना मिले तो कितना का कि ऑप्शन, इसलिए कहा कि अनलिमिटेड बढ़ाओ, नहीं तो बंधनकारी हो जाएगा, वो नहीं परेशान हो जाएगा। तो कहा कि उन्होंने तो फिर केवल सकल से करो, उसमें जड़ी बूटियां ही केवल डाले, आम ढाक पलाश पीपल बरगद ये सब कैसे होते हैं, सब नवग्रह की संविधाएं हैं, मेडिसिनल प्लांट है, इनसे भी देवदारू का आप नहीं पकड़ लेगा। लेकिन कहा कि यदि वनस्पतियां भी न मिले, कोई जरूरी नहीं है कि जड़ी बूटियां उपलब्धि हो जाए। और पहले झारखंड क्षेत्र में केवल जड़ी बूटियों के पहाड़ थे, इधर सब, और हिमालय जहाँ वृक्षारोपण खत्म, कटाई शुरू हो जाता है, तब जड़ी बूटियां आदमी दुकान पर कहीं दुर्लभ खोजता है। इधर रेंगनी का कांट खोजते हैं लोग, गोधन पीठा में एक जड़ी बूटी देखते हैं, अब कहीं है ही नहीं, तो एक 5-5 किलोमीटर तक, और उसी में बंधन में कि उसके बिना होगा नहीं, तो फिर देखिए परेशान हुआ। कहा कि जड़ी बूटियां न मिले, हे जनक का बहुत चतुर है, सबका जब राजा है तो सारी प्रजा को सोचना होगा, और बिना यज्ञ किए आदमी का तेज नष्ट होगा। कहा कि जब ऐसा हो कि जब जड़ी बूटियां ना मिले तो जल में जल की आहुति डाला, पानी कैसे हम तर्पण यज्ञ करते, बस सूर्य दान कर लिया प्रतिदिन, तो जल में जल की आहुति डाला। कहा कि यदि हम रेगिस्तान में चल रहे हो और पानी भी ना हो तो है ना कमल, यज्ञ करना जरूरी है, तो यज्ञ तपदान करना ही करना है, यज्ञ छोड़ना ही नहीं, तेज नष्ट होगा। तो कहा कि हे जनक, जब जल भी ना हो तो भावनाओं की अग्नि में भावनाओं की आहुति डालो, ये है ना, ये चौथे अध्याय में बोल चुके हैं श्री कृष्ण। भाव संपन्न बनो, और लेकिन यज्ञ मत छोड़ो। देखिए कितनी कमाल की बात, भाव यज्ञ, तो द्रव्य यज्ञ से भाव यज्ञ श्रेष्ठ होता है, और भाव यज्ञ से भी आत्मिक यज्ञ श्रेष्ठ होता है। परमात्मा के अग्नि कुंड में आत्मा की आहुति डालो, सिर्फ मेडिटेशन, उसमें विलयन कर दो। भावातीत अवस्था वाले योगी होते हैं, वो सीधे तालवत तादात्म्य स्थापित करते हैं। तो यह बात बन गई, यही बता रहे हैं कि ये अनाशक्ति,
तो कैसे अनासक्ति होगा? जब तक से सही जानकारी नहीं होगा तब उससे वैराग्य नहीं होगा। अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न, और वैराग्य होगा कैसे? ज्ञान से। बस सेमल का फूल बड़ा रसदार दिखता है। सेमल का फूल, रास्ते में एक पेड़ है, जब फल के गिरता है देखें कुछ चल पड़ा सुग्गा खाने के लिए, ये अच्छा फल है खाएं, और खाया कुतरा तो उसमें रुई निकलता है, रस नहीं निकला। जब मालूम हो गया कि इसमें रस नहीं है तो दोबारा तो नहीं जाएगा। तो किसी भी चीज की यथार्थ जानकारी मिल जाएगी कि यह जिस चीज को हम खोज रहे हैं इसमें है नहीं। अथाह शांति अथाह आनंद हम खोज रहे थे, इसमें नहीं, और है भी तो शाश्वतता नहीं है, तुरंत मुरझाने का स्वभाव आ गया। हमेशा हमेशा के लिए यह साथ नहीं दे रहा। तो अंत में इसलिए जानकारी होना जरूरी है। तब बता रहे, देखिए कर्मयोग के साथ में उसमें पूछता था अर्जुन, इस संसार में कर्म करते हैं हम लोग, सेवा करते हैं तो मोह हो जाता है। मोह कैसे आ गया? बच्चों से प्यार कर रहे हैं लेकिन मोह चुपके से आकर के अपना जगह बना लेता है। माता पिता की सेवा करना धर्म है, परम धर्म कर रहे हैं, लेकिन सेवा करते करते मोहब्बत हो जाता है एकदम, उनके विषय में बेचैनी फिर शुरू हो गई। तो इससे हम बचें कैसे? अब करना भी जरूरी है, परिवार निर्माण करना है अपने को, घर परिवार संसार का, फूल गार्डनिंग कर रहे हैं, कोई आकर के तोड़ के चला गया या जानवर तो एकदम दौड़ पड़ता है मारने के लिए, और बेचैनी हो गया कि इतना मेहनत से किए थे, तो देखिए मोह आकर के उसमें चिपक जाता है कहीं में। तो ये कैसे हो? तो उन्होंने कर्मयोग वाले में तीसरे वाले अध्याय में एक जगह बहुत अच्छी बात कहे हैं श्री कृष्ण, तत्त्ववितो महाबाहो, तत्त्ववितो महाबाहो गुण कर्म विभाग गुणा गुण सुवर्ते इति मत्वा न सजते। गुणा, हाँ, गुणा गुणे सुवर्तन्ते इति मत्वा न सजते। गुण ही गुणम वर्तता है। हम लोग से कोई काम हो गया तो एक प्रायश्चित जैसा हो जाता है कि ऐसा हो गया, ऐसा एक छिपकाव जैसी बात बन गई, या तो लोभ हो जाएगा या मोह होता है या अहंकार से ग्रसित हो जाता है। तो यह वो बता रहे हैं। एक तो ये बता रहे, देखिए इसमें करे तेरे अध्याय में कि पंचेतानी महाबाहो, हे अर्जुन, महाबाहो का देखिए भी प्रयोग कर रहे हैं, उधर भी महाबाहो कह रहे, ये भी कह रहे हैं, ये दोनों एक ही अंश थे। जो वशिष्ठ में बात आती है, वशिष्ठ ने कहा कि हे राम तुम 8वें राम, अगली बार आओगे तो 16वीं बार आओगे, कृष्ण बन के आओगे, वही बता रहे हैं। देखिए वशिष्ठ वो न जाने कितने अवतरण प्रक्रिया देखे, वो शाश्वत। अगली बार आओगे कृष्ण बन करके तो अपने शरीर का 2 पार्ट करोगे, आधा कृष्ण बन जाओगे, आधा अर्जुन बन जाओगे। अर्जुन बन करके अमुक अमुक प्रश्न करोगे और कृष्ण बनकर अमुक अमुक उत्तर दोगे। पहले ही सारा सुना दिया वशिष्ठ। देखते हैं वहां भी इसको बताया जाए। तो इसलिए महाबाहो शब्द देखिए दोनों के लिए आया है। नर और नारायण ही थे जो बद्रीनाथ में जाकर के तप किए थे कभी। तो बताया भी है उसमें कि पांडवों में मैं अर्जुन हूं, कहे ना एक जगह। यह कह रहे हैं कि हे महाबाहो, ये 5 ऐसे घटक हैं, तत्व हैं, घटक। कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सीधे सर्वकाम। कुछ कोई भी हम लोग काम करते हैं, अच्छा या बुरा, सर्व करना, या तो अच्छा करेंगे या बुरा, या कोई काम कर रहे हैं तो उस काम करने में कितने कितने लोगों का सहयोग है, कितने घटकों का। तो ये 5 कहा गया है। हम अभी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, युग शिव जी ने जो पंचांगनी विद्या बताई है, तो हर काम में इन 5 कोषों की सहभागिता है। पंच एतानी, इसका नाम इन्होंने नोमेनक्लेचर लिया है उस समय के सापेक्ष। अभी के समय में हम देखें कि किसी भी काम को करेंगे तो 5 की जरूरत पड़ रही है। सांख्य में जो कहा गया है 5 करणों का नाम, उसको इसमें बताया। प्रोक्तानि कृतांते, किसी भी कर्म को संपन्न करने के लिए, कोई भी काम पूरी तरह संपन्न हो जाए,
या आत्म साक्षात्कार करने के लिए जो भी यौगिक साधनाएं कर रहे हैं, उस पुरुषार्थ को कभी तो कभी अंत होगा, जब मिल जाएगा वस्तु। पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रतिपर्शव कैवल्यम। हमेशा आदमी प्रयास नहीं करता है, जब मिल गए वस्तु तो प्रयास शुरू होता है। आप देखते हैं बड़ा उन दिनों आप बड़े जा रहे थे दौड़ करके, दौड़ना बंद है, हाँ मिल गया, जिसके लिए दौड़ रहे थे मिल गया, देखते हैं। तो यानी कि पुरुषार्थ वहां पर शून्य हो गया। तो कहीं न कहीं पर ये कहते हैं कि सभी तरह के पुरुषार्थों को अंत भी करना है, समापन भी यही करेगा, संपन्न भी यही करेगा, क्रिएटिविटी भी यही करेगा। इन पांचों, हर काम में इन पांचों की जरूरत पड़ती है। तो इन पांचों को शुद्ध होगा तो साफ है कि बढ़िया करे। जो डॉक्टर सर्जन है, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी उसमें अपने उपकरण को ले आ रहे हैं, जो भी अपना फॉर्सेपस स्कैल्पेल और जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना चाकू छुरी ऑपरेशन के सामान जो भी कर रहे हैं जिम्मेदार, तो पहले स्टरलाइज किया जाता है, देखना शुद्ध है, ताकि उसका इन्फेक्शन ना जाए इसमें। इन दिनों यहाँ तक हो गया है कि एक सिरिंज दिया तो दूसरे में नहीं देते हैं, हर सिरिंज नहीं लेते। तो इसका मतलब होता है कि इन उपकरणों का भी शुद्धि होना जरूरी है। जरूरी है कि जिस जो जो उपकरण काम आ रहे काम करने में, तो उनको भी हमें शुद्ध करना है। देवो भूतवा देवम यजत, इसलिए गिनाना जरूरी है। जैसे पंच पंच का है, यज्ञ में पंच पात्र वहां भी आए। पंच पात्र इसमें कौन कौन होते हैं? सुरुचि, सुरुआ, प्रोक्षणी, प्रणीता और स्फा, ये मिल करके सब इसमें कर रहे हैं। तो शरीर में भी कोई भी क्रियाकलाप करेंगे तो इसमें भी पांचों कोष काम आएंगे। यहाँ जो सांख्य में बताया गया है उसको कहते हैं कि मुझसे तुम उसको सुनो, सार संक्षेप में बता रहे जो कौन कारण है। ये 14वां वाला देखिए, इसमें दिया गया ये 14वां में से जो है पांचों एक भी कमजोर रहा तो हमारे कर्म को बढ़िया से संपन्न नहीं करेगा। मान दो, पहला बता रहे देखिए, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इसमें 5 घटक बता रहे हैं। तो पहला अधिष्ठान, अधिष्ठान माने जिसमें हम लोग रह रहे हैं, शरीर। शरीर की जरूरत है कोई भी काम करने में, इसलिए शरीर को स्वस्थ रहना जरूरी है। मन करता है कि हम करें और शरीर ही रोगी है तो कर नहीं सकते, यानी अन्नमय कोश को शुद्ध होना बहुत जरूरी है। देख रहे हैं ना, इसमें सारा जीवन का आनंद भी हम लेते हैं शरीर से ही ले रहे हैं, और शरीर ही रोगी तो क्या, आंख ही खराब है तो क्या दृश्य का आनंद लें, वाणी ही खराब हो गया है, गला बैठ गया है तो क्या संगीत गाएंगे, और आ रहे हैं ना दिक्कत में। तो अन्नमय कोश यानी शरीर को भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना शरीर के हम कोई काम कर नहीं सकते। ईश्वर भी निराकार है, तो गतिविधियों के संचालन के लिए शरीरधारियों को माध्यम बनाते हैं। और बता दिया है कि हे देवर्षि प्रज्ञोपनिषद में कि हम वरिष्ठ आत्माओं को माध्यम बनाते हैं। तो जो अपने पर्सनालिटी को रिफाइंड किए उसको माध्यम बना लेते। हनुमान जी को माध्यम बना लिया, कंधे पर सवार, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को निखारा, श्रद्धा बढ़ाई थी अपरंपार, अच्छाई से करे, प्रज्ञा ज्ञानी नामक कन्या बने थे ना, और निष्ठा रात दिन ईश्वरीय काम में लगे रहने का एक जुनून, राम काज किए बिना वही का उच्च क्वालिटी के पर्सनालिटी, तीनों एक में था। श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा करके बनाओ तो शरीर, कहा कि शरीर को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तो लाइफ टाइम हमें निरोग रहना, तो बढ़िया से हमारा काम संपन्न हुआ। देख रहे हैं सदिष्ठान की जरूरत है किस। अच्छा, दूसरा कर्ता, कर्ता यानी शरीर के भीतर में अपनी जीवात्मा, और जीवात्मा है वह विज्ञान में कोश, अंतःकरण। विज्ञान में कोश को ही पर्सनालिटी कहा जाता है। इसमें कहा कि जो यत श्रद्धा सैव था, जिसकी जैसी सत्व है, अंतःकरण है, तो अंतःकरण से भी होगा। और वहां यदि असुरता है, पर्सनालिटी यदि मान ली कंप्यूटर है,
बॉडी को हम कंप्यूटर माना पूरा। तो इसका बॉडी क्या हो गया, कैबिनेट हुआ, हार्डवेयर कहलाएंगे, जो मैटर से बना हुआ है, मैटर एक तरह के। इसके भीतर में प्राणमय कोश है, सेल कह सकते हैं, बैटरी। मनोमय कोश को माइंड कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, उसमें चलाने वाला, काम करने वाला सारे तकनीक। और विज्ञान कोश पर्सनालिटी है, यानी इसको चलाने वाला कैसा है। ये सब ठीक भी हो, अन्न में ठीक हो गया, प्राणमय हो गया। प्राणमय में क्या है, कर्मेंद्रियां है और प्राण। प्राण पंचकम सह कर्मेंद्रिय प्राणमय कोश। तो कर्मेंद्रियों को भी लेना पड़ रहा है काम काम करने में, तो कर्मेंद्रियां भी चाहिए स्वस्थ, प्लस और मनोमय कोश में मनो सह ज्ञानेन्द्रिय, मनोमय कोश। तो ज्ञानेन्द्रियों भी जरूरत पड़ रही है, विचार, देखना, करना, सुनना, स्वाद लेना, इसकी जरूरत पड़ रही है। इसलिए बता रहे हैं कि तो कर्ता पर्सनालिटी वो अपने को रिफाइन करे, अच्छा व्यक्तित्व बनाए अपने को। और तीसरा है करण, करण माने सारी इंद्रियां, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ये सारे उपकरण। प्राणमय कोश में कर्मेंद्रियां हैं और मनोमय कोश में ज्ञानेन्द्रियां। मन और ज्ञानेन्द्रियां मिलकर मनोमय कोश बनता है, प्राण और कर्मेंद्रियां बनकर प्राणमय कोश बनता है। कहने की सारे करण है, जो भी हमारे उपकरण है, तो इंद्रियों से ही काम लेना, आंख से ही देखना है, कान से ही सुनना है। तो कर्ण शब्द का प्रयोग यानी 10 इंद्रियां यहाँ कर्ण में आ जाए, प्राण में, मनो में, ये सब जरूरी है, हर काम में इसकी जरूरत पड़ रही। देख के चलिए, तो अब देखिए कितना हो गया, अधिष्ठान शरीर, कर्ता अपना व्यक्तित्व, और जिसमें बात आ गई, और कर्ण यानी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, इंद्रियों को कर्ण कर दिया। जब पृथक विधम माने दोनों प्रकार की वैरायटी, सभी प्रकार की इंद्रियों, तो 10 इंद्रियों के लिए कह दिया गया। विविधाश्च पृथक चेष्टा, और विविध प्रकार का नॉलेज भी चाहिए। क्रिया योग, 19 क्रिया योग है ना, इसको कह दिया पृथक पृथक। अन्य में कोर्स जो काम करना है तो अलग अलग वैरायटी का नॉलेज होता है, एक ही वैरायटी से नहीं चलेगा। अब जैसे मुंह की शुद्धि के लिए, सफाई के लिए मंजन पेस्ट वगैरह लगा दी, ब्रश कर ली, दांतों की सफाई के लिए ब्रश की। अब सोचेंगे कि अब आंखों की सफाई करना है तो इसी से रगड़ के साफ कर लेते हैं, तो वहां इससे नहीं साफ होगा, उसके लिए फिर गुलाब जल वगैरह को शुद्ध पानी लेते। लेकिन एक ही वैरायटी की, हर वैरायटी का अलग ज्ञान। शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए अलग प्रकृति की क्रियाएं, चेष्टाएं, आसन, उपवास, तत्सुद्धि, तपस्या। प्राणमय कोश को जगाने के लिए अलग प्रकार की चेष्टा है, प्राणायाम, बंद मुद्रा। मनोमय कोश को जगाने के लिए, काम प्रखर बनाने की अलग चेष्टाएं करनी, शुद्धिकरण के लिए जप, ध्यान, त्राटक, तन्मात्रा। पर्सनालिटी रिफाइनमेंट के लिए अलग चेष्टा करनी है। सो हम देखिए, मैं शरीर नहीं हूं, उस भाव में जाना पड़ेगा तब करके। आत्मानुभूति जो स्वर संयम, सारे ग्रंथियों से बाहर निकलना पड़ेगा, गांठों से, मान्यताओं से। ऑर्थोडॉक्स जो है, जो गांठें दिमाग में बना ली, उससे परे होना पड़ता है ग्रंथि के तरफ, तो जाकर के अच्छी पर्सनालिटी बनेगी। नहीं सुलझे विचार का, ओपन माइंडेड बने, नहीं तो एक पक्षी काम करेगा। यह बात कह रहे हैं कि ये पृथक पृथक चेष्टाएं, ये भी जरूरी पड़ती है। देखिए साफ साफ क्लियर मिल रहा है इसमें जानकारी। और भी क्या कर रहे हैं, दैवम चैवत्र, हर कोश का एक देवता होता है, पंचकोश है, पंचदेव। तो हर एक के भीतर में ना, तो कि हम कर लेंगे तो वांछित रिजल्ट आएगा, उसमें भीतर में भी एक देवता है, उसको जगाना पड़ता है। विद्यार्थियों के लिए विद्यारंभ संस्कार में देखते हैं, कलम की पूजा कर, उसमें कॉपी की पूजा कर रहे हैं, सिलाही कलम द्वात द्वात पूजन कर रहे हैं। गृहस्थ लोग वो अपने हल की पूजा कर रहे हैं, नहीं सिल्वर लोड़ा सब वस्तु, उसमें देवता होते हैं पदार्थों में। कार खरीदे तो उसमें पूजा कर रहे हैं, वास्तु देवता। तो हर वस्तु के भीतर के जो डिविनिटी है एक, उसको भी जगाना पड़ता है। तो ये उसमें रहा करते हैं, करने की बात है इसमें। और हर एक वस्तुओं में ईश्वर घुले हुए हैं, तो प्रधान देवता वही। केनोपनिषद ने कहा कि किसके द्वारा, मन किसके द्वारा ऊपर नीचे जाता है, केने सितम पतितम प्रसितम मना, ये वाणी किसकी शक्ति से दौड़ रहा है।
कोई ना कोई इसके भीतर की डिविनिटी है चला रहा है। तो उसी कहा कि ईश्वर की सत्ता उसके साथ लेकर चलना पड़ता है। यानी ईशानुशासन में यह जीवात्मा कोई कर्म करता है तो सुख और शांति में, इसलिए कहा कि दैव दैवी। ये तो ये 5 घटक हैं, कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह 5 घटकों को सांख्य में महत्व दिया गया। कुछ लोग कहते हैं ये सब जो सामान्य गहराई में नहीं, पूरे सांख्य दर्शन को भली भांति नहीं उसको सांगोपांग नहीं अध्ययन किया है, प्रैक्टिकल किया है, तो उन पर नास्तिकता का एक प्रतीक उसमें कहा देता है। तो ये अनिश्वरवाद जैसा, इसमें केवल प्रकृति की चर्चा की गई है, तो इसमें आत्मा की नहीं। पूज्य गुरुदेव ने जो भाष्य किया है सारे दर्शनों का, सारे उपनिषदों का, वेदों का, उन्होंने इस पर के इस लांछन को, प्रतिगामिता का जो प्रश्न लगा दिया गया कि कहा कि नहीं, वो सबसे अधिक वही स्वीकार करता है ईश्वरवाद को। तो तीसरे अध्याय का उसमें 55वां 56वां और 57 वाला सूत्र है, वो पूरे के पूरे ईश्वर की मान्यता। 55वां में कहा जाता है, इसमें कहा है कि प्रकृति के बारे में, प्रकृति सब करते है कि नहीं, खुद प्रकृति के क्या बोल रहे इसमें से, अकार्यत्वे, मैं कारण हूं, मुझसे सारी सृष्टि उत्पन्न हुआ है, मुख्य प्राण बोल रहा है, लेकिन तद जोगा पारवश्यात, मैं दूसरे के बस में हूँ। एक ऐसे कर लिया, पूरी प्रकृति जब बोल रही 24वां घटक, हालांकि मैं कारण हूं इन सारे सृष्टि की गति का, फिर भी मैं कुछ हलचल नहीं कर सकती। तद योगा पारवश्यात, सही सर्वविद सर्व करता, ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है, सब कुछ। देखिए वहां पर इधर से ईश्वर से भी सीधा इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर के सिवाय यहाँ पर कुछ नहीं। तो ये सूत्र बता देता है कि वह पूरी तरह से आत्मिकी है और लाभ लेते हैं, तो इसलिए इन्होंने अधिक महत्व दिया। सारे पृथ्वी प्रकृति के घटकों का भी बताया और ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में चला। कृष्ण भले कुछ नहीं किए, लेकिन प्रेरणा तो दिए सारथी बनकर। तो इसलिए ये बता रहे हैं, देखिए आगे क्या बता रहे हैं इसमें से 15वां वाला देखिए, शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचयते तस्य हेतवः। देखिए यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कितना प्योर साइंस है, इसमें समझा रहे हैं गीता प्योर अध्यात्म विज्ञान, माने विशुद्ध विज्ञान। इसमें कह रहा है कि हे अर्जुन, चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम, न्यायम व विपरीतम, कोई भी काम कर रहे हैं, अच्छा बुरा वाला फिलहाल हटा दें, सत्कर्म है कि दुष्कर्म, कर्म कर्म बस, कोई भी काम हम लोग करें, चाहे शरीर के द्वारा हो तो, या मन के द्वारा हो तो, या वाणी से हो तो, ये पांचों घटक उसमें साथ देते हैं। मान ली कुछ बोलना ही है तो शरीर की जरूरत पड़ेगी, मशीन तो लैरिंग्स तो मुंह है, ये वाक्य यंत्र है ना जो, तो इसमें से आवाज निकालेंगे तो इस मशीन को भी ठीक रखना पड़ेगा। ये है बात, क्या बोलना है, देखिए मन की भी भूमिका आ रही है इसमें से। इंद्रियां, वाक इंद्रियों में आता है, वाणी अपने आप में भी इंद्रिय, ज्ञान भी इसमें आ गया, सब इंद्रियां भी भाग ले रही, ये भी आ रहा है। क्या बोलना है, प्रेरणा भी आ रही, कर्ता बोलने वाला, तो ये पांचों मिल करके ही कोई काम करेंगे, चाहे बोलने की प्रक्रिया में भी पांचों साथ देंगे, शरीर से कोई भी काम कर रहे हैं उसमें पांचों की भूमिका बन रही, या मन के द्वारा भी किसी को कर रहे हैं तो वो भी, क्योंकि जीव जहां से विचार निकाल रहे हैं यहाँ पर बैठा हुआ, तो इन्हीं ब्रेन को, मस्तिष्कों के भीतर के घटकों को इस्तेमाल कर रहा है वो भी, इसलिए प्राणायाम वगैरह करके मस्तिष्क को भी साफ किया जाता है। तथा क्षेत्र प्रकाश आवरणम, इन क्रियाओं को करनी पड़ती है। इन्हीं घटकों का कोमा में कल गया हुआ व्यक्ति वो नहीं कुछ बोल पाएगा, अभी भी है, या कोई व्यक्ति शरीर हो गया उसमें से प्राण निकल गया है तो खोपड़ी अभी भी है, देखते फिर भी नहीं बोल रहा, दोनों का गुंफन होता है तो सिम्बायोसिस से काम करने लगता है।
तो पांचों के सहयोगिता यहाँ बता रहे, कह रहे हैं कि हे अर्जुन, पंच एते तस्य हेतवा। तो ये देखो, तो हम लोग इसको इतना भर मान लें कि किसी भी तरह का हम कर्म करते हैं, शरीर से हो, मन से हो, वाणी से हो, तो इन पांचों, पांचों कौन? शरीर यानी अधिष्ठान, यानी शरीर बोलने वाला। दो, उसकी पर्सनालिटी की क्या बोला है। तीसरी बात बन जाती है, उसमें इंद्रियां काम कर रही है, मुंह की जरूरत पड़ रही है। और भी उसमें जो बात बन रहे हैं, कर्म करने वाली जो इसे बनती है, करता है और देवता। क्योंकि यदि ईश्वर न चाहे, मान लीजिए हम चाहते हैं बोलना, और भगवान जी उसी समय बाढ़ ही छीन ले, बैटरी खत्म कर दे, तो बात नहीं बने। ईश्वर की कृपा आ गई, बंद कर दें, कहीं पर जाकर के स्टेचू कहीं बना देते हैं, रोक लेते हैं, हट देते हैं। अर्जुन, अर्जुन पर कर्ण ने तीर छोड़ा, यदि तो कृष्ण ने क्या किया, अरे इससे तो बचा ही नहीं जा सकता, सीधे नीचे दबा देंगे, बस रथ को कर दिए नीचे। इसका मतलब है दैवी कृपा। इसलिए कहा गया है गुरु कृपया केवलम, ईश्वर की कृपा, गुरु कृपा, दैवी कृपया। हम सब सब काम करते हैं, प्रभु मेरा नाम हो रहा है। देखिए एक संत थे, वो कोई चीज दान देते समय अपना गर्दन नीचे कर लेते थे। पूछा दूसरे संत ने कि ये क्या कर लेते हैं, देते समय देखना है कि नहीं देख, क्योंकि हम देने वाला है नहीं, देने वाला ईश्वर है, हमारा अहंकार बनेगा, इसलिए हम देखते ही नहीं। हमको विश्व सर्व से जुड़ा अहंकार। ना एक च्वांगत्से के नाम से ना एक चाइनीज दार्शनिक थे, और विश्व यात्रा पर निकले, तो च्वांगत्से नाम था। तो वो निकलते थे तो साथ में एक झोरी नहीं, तो साधुओं का झोरी झकड़, तो उस झोरी में एक नरकंकाल की खोपड़ी रखते थे, मनुष्य का एक खोपड़ी, नरकंकाल, उसमें रखे रहते। बाकी तो साधु होता है कुछ ऐनक लगाने वाला, टीका फना करने वाला, पूजा पाठ कर ठाकुर जी इसमें रखे, वो खोपड़ी लेके चलते थे झोरी में, बराबर संभाल के, जैसे आदमी कीमती चीज हो। पूछा किसी ने कि ये क्या निकाल दिया, डरावना सा। कहा कि नहीं, जब जब हमको अहंकार आता है तो ये ऐनक है, इसी को हम देख लेते हैं, तुम्हारा भी ऐसा ही होगा, खोपड़ी। तो ये एक कमाल की एक बात मिलती है इसमें से, कि ये स्मरण बनाए रखने के लिए। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो भी आदमी काम करता है, इन करणों से किया करता है, इन उपकरणों में ये अहंकार, ये सब घटक दिक्कत करते हैं। अगले सूत्र में देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, 16वां वाले सूत्रों को दोहराइए। 16वां सूत्र हो गया, यही पांचों कारण, ठीक है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् अकृत बुद्धित्वान्। हाँ, नन्ना संयुक्त है, तो त न में बदल जाता है, त्वात् तक होगा। पश्यत् अकृति बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति ही। देखिए संधि जहां पर है वहां पर ही विच्छेद करके उच्चारण करने। तो त्वात् तक 8 अक्षर हो गया। तो जब अलग होगा तो जैसे कि इसमें सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, ज्ञानान मुक्ति। तो त और न मिलके बन गया है डबल, तो ज्ञानात मुक्ति, एक साथ जोड़ेंगे तो ज्ञानान मुक्ति। इससे बंधनान मृत्युर्मुक्षी है ना इसमें, तो न उसमें आ जाएगा जब जोड़ेंगे तो एक साथ, और अलग करेंगे बंधनात मृत्युर्मुक्षी से। तो यहाँ पर जो बात आ गई, तो इसको उच्चारण के समय से बोलेंगे, पश्यति यकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति ही। अब दुर्मति शब्द का प्रयोग करें अज्ञानी के लिए, जो समझते हैं कि हमने किया, वो अज्ञानी है। अच्छा ठीक है, ये काम किसने किया है जी? तो जब किया है तभी तो हमने किया, ठीक है। तुमने किया है कि तुम्हारे हाथ ने किया है, अब फिर तो कंफ्यूजन में पड़ेगा।
नहीं, हथवा भी साथ में था। अच्छा, केवल हाथ ही था कि तुम्हारी बुद्धि भी उसमें काम कर रहे थे? बुद्धि नहीं, वो भी थी। तब फिर अपना काहे श्रेय ले रहे हो कि हमने किया? मालिक ही क्यों श्रेय ले? उसमें उनके सारे सहयोगी साथ दे रहे हैं। तभी तो कहाँ का हम लोग भूल करते हैं। अहंकार आने के यही कारण है कि श्रेय इनको नहीं देते। ये हाथ स्वस्थ नहीं रहता तो कैसे क्या करो? कभी इसमें बात बन रही, तो ये कह रहे हैं कि वह दुर्मति। तत्रैव सति कर्तारम, जैसे कि कर्तारम है यानी जीवात्मा है करने वाला, विशुद्ध आत्मा तो करेगा ही। शरीर में दो है, इस शरीर रूपी पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, ये भी हमेशा याद रखनी है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायम समानम वृक्षम परिषस्व जाते हैं, वो साथ साथ रहता है। विशुद्ध आत्मा को परमात्मा कहते हैं और एक जीवात्मा है, तो उसी का एक मिरर इमेज छोटा सा उसी कहते हैं अपने को। तो जीवात्मा कब बन गया उसमें से? छाया शरीर, यानी उसकी छाया शरीर बन गया। तो जब इसमें एक कठोपनिषद में एक शैली बताते हैं जीवन जीने का, इनको इनको नचिकेता कहते हैं कि हे नचिकेता, तुमको अभ्यास करना है कि हम बंधनों में न पड़े, तो एक खास स्टाइल में जीवन जियो। आत्मा नाम रथिनम विधि, नहीं आत्मा को रथी मान। देखिए, कभी भी इसमें लसड़ाओ मत, इस शरीर में को अपने समुचित मत मान, इसको घटक के रूप में देखो। आत्मा को क्या कहा कि तू रथी है, मालिक है शरीर का, शरीर नहीं है, इसमें बैठा हुआ मैं शरीर में हूँ, शरीर नहीं। सपना में ही कहीं और आदमी टहलते रहता है, शरीर कहीं और पड़ल है, और उधर से आओ यहाँ 4-5 आदमी सपना देख रहे हो कहीं और किसी दूसरे के शरीर में घुस जाए तो बड़ा गजब है। तो उसको एक धागा से बंधा रहता है, तिलंगी है ना, पतंग उड़ाते हैं, तो उसके लटाई से बंधा रहता है, वो जब जाएगा तब अपने ही शरीर में जाएगा, ऐसा नहीं कि कोनो किसी में घुस करके चलो काम चला लिया। आज बिल्कुल कोई शरीर छोड़ के परमानेंट भाग गया, तब कोई पर या प्रवेश जानता है, तो शंकराचार्य की तरह उस शरीर को छोड़ करके उसमें जाकर काम लिया, फिर इस मकान में आ गया। लेकिन उसमें यदि उसका है, उसमें लटाई से जुड़ा है, तो वही उसमें आएगा किसी का। तो एक और भी बात हमें बहुत मिली थी कि यदि मान ले कि कभी अपने शरीर में कोई दूसरा, जैसे कैसे एक बाइक पर दो चढ़ सकता है, तो आवेश के रूप में वो आ सकता है। दिव्यम ददामि ते चक्षु, इसको माध्यम बनाकर, कहीं कहीं विवेकानंद बोलते थे, लगता था कि रामकृष्ण परमहंस उसके भीतर से बोल रहा है, तो वो तब आती है, लेकिन वो भी रहेगा उसी में कहीं ना कहीं। तो ये यहाँ एक बात यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इन सब में पांचों कर रहे हैं, पांचों साथ मिलके कर रहे हैं, लेकिन जो कहता है कि केवल जीवात्मा ही करती है, मैंने किया, आत्मा ही को मान लिया कि ये कर रहा है, पश्यति अकृत बुद्धित्वात्, यानी वो अल्प बुद्धि से सोच रहा है, और वह न सब पश्यति दुर्मति, वो यथार्थ को नहीं देख रहा है कि किसके द्वारा काम हो रहा है। वाणी बोल रही है लेकिन प्राण शक्ति से बोल रही है, प्राण न हो तो इसके साथ काम नहीं आएगा। बस प्राणो भय, प्राण उसका देवता हो गया। अन्न में कोश का देवता प्राण, प्राण में कोश का देवता मन, मनोमय कोश का देवता आत्मा, आत्मा का देवता परमात्मा। देखते इसमें सब एक दूसरे के भीतर के घटक काम करते, तो इसी को कह दिया है कि स न पश्यति दुर्मति। इसलिए श्रेय केवल अपने अपना लेना चाहिए, भले अपने करें लेकिन श्रेय दूसरों को दें, तो इसमें अहंकार लाइफ टाइम नहीं आएगा। बहुत सरल उपाय बताए कि हमेशा श्रेय दूसरों को, बस आपके चलते हो, बस आप आ गए, कमाल की बात है। तो ये रहती है बात। तो इसका अभ्यास करते करते कुछ दिन में अभ्यास बन जाता है। नहीं नहीं, एक और बात देखिए, ये 17वां देखते हैं, समय भी देखिए तो अच्छा लग गया। 2 सूत्र है, देख ले। एक शैली बताते हैं जीवन जीने की, यस्य नाहं कृतो भावो बुधिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। वाह, गजब। करे कि जिसका अहंकार ना हो, अहंकार तब आता है जिसे अपने पर उसमें चिपकाव आ गया। कर्तापन का अहंकार कब आएगा? नचिकेता को उसी लाइन में बता रहा है इसमें, है ना, इसी आत्मा नाम रथिनम विदि शरीरम रथमेवत, और
और भी बता रहे बुद्धि तो सारथिम विधि मन प्रगहमेव च, मन को पगह माना, पगह भोजपुरी में कहते हैं लगाम को, और संस्कृत शब्द है पगह, यह कहते हैं मन को प्रगह, उसका लगाम माना। इंद्रियान हया रहो, इंद्रियों को घोड़ा माना इस रथ में, और विशेषु तस्य गोचरा, और विषयों को उसके रोड सड़क चारा भोजन माना उसका विषयों को। और आत्मेन्द्रिय मनो युक्तम, यदि आत्मा है अपनी जीव सत्ता मन से चिपक जुड़ गई, बुद्धि से जुड़ गई, इंद्रियों से जुड़ गई, तो भोक्ता रीति प्राप्तम, इसको भोक्ता कहलाता है। कर्तापन का अहंकार आएगा, चिपका देखते हैं इसमें, तो इसलिए यश न अहम कृतो भाव बुधिर यश न लिपते, यदि इसके साथ चिपकाव नहीं बना, मन के साथ चिपकाव हुआ तो आंसू आएंगे ही आएंगे। दुख कष्ट की अनुभूति मन मन से चिपकेगा तभी होगा, यदि आत्मा से चिपका तो दुख कष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वहां दुख कष्ट होता ही नहीं। नैनम छिदन्ति ससुराले, यहाँ कष्ट हुआ, इसका मतलब कि शरीर से चिपका हुआ था, अब इसका करंट इसमें आ रहा है, देखते हैं। यही कहते हैं कि बुद्धि यश न लिप्यते, शरीर में प्राण से लिपकेगा तो भूख प्यास आएगी, प्राण से यदि चिपक गए तो भूख प्यास आएगी, और आत्मा से चिपकेंगे तो देखिए हम समाधि में, कितनी लंबी समाधि में एक बार बुद्ध चले गए थे तो ज्यों के त्यों थे, और जगह तो लगता है कि कितना भोजन करोड़ के जगह, देखिए उस तरीके के योगी मिलते हैं कि एकदम उसमें संत हरदास उसमें से अभी नजदीकी बहुत शानदार थे, तेलंग स्वामी उसमें ऐसे थे। तो कुछ योगियों ने उसकी सिद्धि कर रखी, कंठ पे क्षुधा पिपास, देखने आकाश को अपना बॉडी मान लिया तो क्षुधा पिपास खत्म हो गई, तो चिपकाव ही यह बना रहे, कर्तापन का अहंकार लिया जाए। हत्वा पैसा इन आमलों का, वो सारे संसार की भी हत्या करके वह पाप में लिप्त नहीं होगा। हत्या शब्द थोड़ा खराब लग रहा है ना, कि हत्या करके, तो हत्या किसी को होती ही नहीं, ऊर्जा का रूपांतरण होता है, उस भाव से कर रहा है। तो इसको भी दिखाया था श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को, उसको इनको दिव्य नेत्र से दिखाया कि देखो तुम्हारे सामने काटते हैं, सुदर्शन चक्र से काट दिया, देखो कि देखिए इसका शरीर लुढ़क गया, अभी भी दिखाई पड़ रहा है कि नहीं भीष्म पितामह, अभी भी है। तो ये सारी चीजों को उनको प्रत्यक्ष भी दिखाया था ऐसे करके, दिव्यम तथामिते चक्षु में सारी बातें उनकी आती गई एक एक करके, तब जाकर पता चला कि यहाँ पर शरीर नष्ट होने के बाद भी न हन्यते हन्यमाने शरीर है, उसमें भी एक बात है, शरीर नष्ट होने के बाद भी जीवात्मा नष्ट नहीं होती, तो यहाँ पर कोई भी नष्ट नहीं होता। यदि हत्या से पाप चढ़ने का होता तो शिव जी के विभाग ही है यहाँ, संहार कोई केस मुकदमा आज तक नहीं हुआ, क्योंकि कहीं हत्या करते ही नहीं हो, तो कल्याण कर रहे हैं, तो कल्याण करते हैं। श्री कृष्ण ने कल्याण किया, देखिए अर्जुन ने सिर्फ कल्याण किया है, तो वो सही ज्ञान तब होगा जबकि यश न हम तो भाव बुद्धि यश न लिपते हत्वा की सीमाओं का, और न हंति न निबदते, फंसता नहीं है। और भी इसमें देखिए एक भाव है जिसकी वास्तव में वो मारता नहीं, कहीं भी कुछ मारा मच्छर तक को हम लोग नहीं मार सकते, उसकी आत्मा भी स्वतंत्र रहेगी, ऊर्जा का रूपांतरण। अब देखिए इसमें आता है जो भी कर्म संग्रह, अच्छा बुद्धि लिखते, एक बार एक कथानक कहीं आता है, जैसे कि दुर्वासा ऋषि ने पूरा भोजन खा लिया था इनका, गुरुकुल में जाकर के अरुंधति ये लोग चलाते थे, अत्रि अत्रि अनुसुईया, और वहां पर देखिए मंदाकिनी नदी बहती है, और उसके उस पार कहा कि यहाँ पर नदी किनारे रख लिया जाए, आश्रम गुरुकुल बनाया जाए, कहा कि नहीं यहाँ पहाड़ी नदी है, पानी आएगी और बच्चों को इसमें दिक्कत आएगी, तो कैसे होगा, चलिए दूर बनाते हैं। और वहां बनाए तो यहाँ पानी कहाँ से आएगा, कि मैं नारी हूँ तप करूँ, और तप करूंगी तो गंगा को बाध्य करूंगी, तो यहाँ से जगधारा निकाल, तो उसको मंदाकिनी वहां का, तो यह बात थी। तो उस पार था गुरुकुल में, तो एक बार दुर्वासा पहुंच गए, अब देखे गुरुकुल बच्चों के लिए भोजन बनाई हुई थी, अब फिर जाकर के वो सारा भोजन अकेले ही खा गए, और कहा कि उस पर अब ले जाना क्या जाता, फिर से उनको कहा कि बनाई पड़े, देना पड़ा कि अब तो पानी आ गई आपने कर, तो कहा कि कह देना कि आज दुर्वासा ऋषि भोजन नहीं किए हो तो ये नदी रास्ता दे दे सूख जा। ये तो बड़ा आश्चर्य था कि सारा देखते हुए सब हमसे खाए हैं,
तो खाते हुए नहीं खाए थे। ये तब होता है जबकि यस्य बुद्धि न लिप्यते। बात आ गई। तो हम लोग जब भी भोजन कर रहे हों तो उसमें यदि हम सविता को देखें, दाल भात खा रहे हो लेकिन उसमें देखिए ईश्वर को, सविता को, तो वो भोजन नहीं कर रहा है, सविता को खा रहा है। तो भाव के आधार पर बात बनती है। यथा रवि, तो उसमें तेन त्यक्ते न भोजिता की जो बात कही है ईशावास्य उपनिषद में, तो न कर्म लिप्त न रहे, उसको कर्म लिप्त नहीं करते, क्योंकि वह त्याग के भाव से किया अग्नि में। तो हे अर्जुन, तो अस्तित प्रज्ञ रह, मुझे स्मरण करता रहा, अस्तित प्रज्ञ होकर के संसार में करेंगे तो उसी को कहा है कि वह भुक्ति, वह सारे संसार का भक्षण कर सकता है। तो ये अच्छी बात है। यहाँ देखिए अंतिम वाला सूत्र दोहराइए आज के लिए। क्या कहते हैं 18वां, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करते त्रिविधा कर्म संग्रह। इसमें भी जो शब्द का प्रयोग किया गया है, ज्ञानम, ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता, त्रिविधा, ये 3 प्रकार से कर्म चोदना माने प्रेरित करना, प्रचोद्यात में है ना, प्रचोद्यात के प्रेरणा देना। तो कर्म करने के लिए किसने उकसाया? भीतर से होता है ना कि भीतर से भाव कैसे बना कर्म करने के? एक दिन प्रश्नोत्तरी में आया था कि कहाँ से कर्म करने का भाव आ जाता है। तो यही तीनों कारण है, ज्ञान, ज्ञेयम, परिज्ञाता। ज्ञान भी प्रेरित करता है। कहीं आप रास्ते में कोई व्यक्ति चल रहा हो और उसको कहीं आपको दिखाई पड़ जाता है कुछ सही नहीं कर रहा है, आपको सही जानकारी हो तो मन चुप नहीं मानता है, कहवा देता है कि देखिए ऐसे चलिए नहीं कर। तो इसका मतलब जानकारी नहीं रहता तो नहीं बताते। हांगकांग में एक दिन गए हम वहाँ साइंस म्यूजियम देखने, बहुत कमाल का। तो देखे कि इसमें बुद्धि वाला ढेर सारे प्रश्नोत्तरी था। एक चाइनीज स्टूडेंट होगा, कॉलेज का थोड़ा सा बड़े स्टूडेंट थे, कुछ तितलियां थी छोटी छोटी और उसको सजा कर कुछ बनाना था बैग। हम पीछे से चुपचाप खड़े होकर देख रहे। हम ना तो चाइनीज जानते न हमको पहचाना, केवल देख रहे थे। इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ था खेल का कैसे करना है। तो हमको बुद्धि उसमें, हमको सूझ गया उसमें उपाय कि यहाँ पर यदि तिल्ली रखा जाए तो सॉल्व हो जाएगा। और परेशान था बार बार करके, लेकिन हमसे रहा नहीं गया। देखिए प्रेरणा दिया, नहीं जानते तो चुपचाप रहते। तो ये सब करवा देता है। तो हमने क्या किया कि चुपके से हाथ करके उस तिल को उठा के वहां रख दिया, क्योंकि बोल तो सकते नहीं थे, चाइनीज नहीं थे। तो देखा क्या, तो पहली बार हमको देखा और मुस्काया कि हम तो ढेर सारा सब हो गया, कितना इजी था। तो ये कहने है कि आदमी कर ही देता है, जानकारी हो तो कह ही देगा। देखिए कृष्ण के पास ज्ञान भरा पड़ा है और अर्जुन चुपचाप सुन रहा है, एक अध्याय खत्म, देखो तुम्हारे हृदय से फिर भी कहूंगा बात आ रही है। तो ज्ञान प्रेरणा देता है, इसलिए हमें जानकारी रखनी चाहिए, वही प्रेरित कर सकता है। तो शिक्षकों को जानकारी है, ज्ञान है, तो देखिए विद्यार्थियों को कितना प्रेरणा कर रहा है। तो प्रेरित करने के लिए कहा कि कर्म चोदना ने, यानी बुद्धि को प्रेरित करता है नॉलेज, और काम करने को बुद्धि होता है। इसमें बात है ज्ञानम ज्ञेय, जीवात्मा भी यह होता है, ज्ञेय कह दिया जाता है जानकारी, सब्जेक्ट, किस विषय को जानना। परिज्ञाता माने साधक। तो एक तो यह बात बन गई कि भीतर वाला कहेगा इच्छा उठा देगी, लेकिन ज्ञेय अचानक आ गया तो भी, वस्तु दिख पड़ी तो भी मन करता है कि करे। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट भी प्रेरणा देता है। सूर्योदय आ गया, अरे सूर्योदय हो गया, चलिए थोड़ा ध्यान लगा था। तो ये कर्म जो बात बनती है, कोई जो सब्जेक्ट है वो भी आता है। गुरु जी आ गए, सब्जेक्ट आ गया। कोई आपके आदर्श आ गया, माता पिता आ गए, कोई सम्मानित व्यक्ति आएगा तो वो प्रेरणा देंगे, प्रणाम करने का ऐसा करें। तो वस्तुएं भी, जो लक्ष्य है, टारगेट है, सब्जेक्ट है, वो भी हमें प्रेरणा देता है। प्लस जीवात्मा भी आनंदमय है तो वो भी उसको कुछ ना कुछ प्रेरणा देता रहेगा, क्या बैठा है कुछ कर। या फिर जाकर के जानकारी हो तो इसलिए वो भी मन करता है कि बच्चों को थोड़ी से मान ले कि साइकिल अभिनव सीख हुआ है, साइकिल चलाने की थोड़ा सीख लिया,
तो या तो फिर कहीं साइकिल देखता है तो भाई साहब थोड़ा देंगे, टहल लेते हैं। तो उसको लगता है कि हम ही चलाते हैं। उसी क्रम में एक्सीडेंट हुआ था 87 वाला, फिर कभी कहेंगे कि इसमें तो अच्छा। और भी देखिए क्या नीचे वाला लाइन में, करणम कर्म करते थे, करणम कर्म करते थे, बोलिए, त्रिविधा कर्म संग्रह। जो कर्म होता है संग्रह, तो जो भी हमारा काम कर्म है, चाहे वह ये प्रारब्ध जनित हो या क्रियमाण कर्म हो या संचित कर्म हो, तीन होता है ना काम करने की श्रेणी है कर्म। तो इसको इसको करने के लिए, संग्रह करने में, यही तीनों घटक काम आए। करने वाला व्यक्ति क्या काम किया है उसके आधार पर, और इन इन उपकरणों को, इंद्रियों को साथ लिया गया है, की गई है, तो इसलिए इनके द्वारा की गई, तो इसके परिणाम इन्हीं तक आएगा। यदि हम इसमें बुद्धि यश न लिपते, इस अलग रहे, आत्मिकी में रहेंगे, तो फिर प्रारब्ध क्या बिगाड़ेगा। प्रारब्ध की पहुंच सिर्फ शरीर तक है, मन इंद्रियों से की गई है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया सिर्फ यहीं पर होगी पदार्थ जगत में, और मैं पदार्थ हूं ही नहीं, इस भाव में यदि किया हुआ है, तो उसके लिए, इन साधकों के लिए जो देहाभिमान से परे हो, प्रारब्ध नाम की कोई वस्तु नहीं। इसलिए कहा गया, इसी ज्ञान को कुंडलिनी कहते हैं। कुंडलिनी जागृत कर लिया जाए, यदि हो जाए, तो प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और क्रियमाण भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो अब निर्लिप्त बुद्धि से करेगा तो पाप पुण्य नहीं बन रहा है, और संचित कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाएगा वो, तो तीनों नष्ट हो जाते हैं। इसी को कहा है ना, इसमें छठवीं बात है कि अनाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुतेर्जन। तो उसमें आकर जो पहली वाली बात में आया है कि स न लिप्यते यस्य न हम कृत भाव बुद्धि, यस्य न लिप्यते हत्वा ईमान लोकान न हंति न निबद्धते। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बसंत पंचमी पर्व की जय। तो प्रश्नोत्तरी थोड़ा सा समय है, तो हाँ करे, 17 मिनट की प्रश्नोत्तरी। पहला हैंडेड दृष्टि दी। आवाज कहाँ रही ठीक से? क्या नाम बाबू जी? उसका हाँ बोलिए तो ठीक है रहेगा। चलिए सृष्टि फिर से बोलिए तो। आत्म साक्षात्कार आवाज आ रहा है? रुकिए, आप इसको हटा दीजिए तो बिल्कुल। हाँ, हो गया, इसको हटा दिया। हाँ अब बोलिए तो। आत्म साक्षात्कार करने के लिए गुरु का होना आवश्यक है। और इन दिनों देखते हैं कि किसी के गुरु ही नहीं रहते हैं, ना ही कोई परिवार में ऐसा सदस्य जो आत्म साक्षात्कार कराने के लिए करा सके। तो ऐसे में उन व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो परिवार में कोई नहीं है तो शिक्षक, स्कूल में एडमिशन लिया जाता है, घर में कोई मास्टर नहीं है पढ़ाने वाले, तो ठीक है। इसलिए हर व्यक्ति को स्कूल में, गुरुकुल में, जहाँ भी आपको हो, नजदीकी विद्यालय में पढ़ने जाया जाता है। और गार्जियन यदि सक्षम हो तो घर में भी गुरुजी को बुलाते हैं कि पढ़ाइए। अपने गुरुजी माता पिता यदि सक्षम न हो पढ़ाने में, लेकिन बीरा गुरु का रहना, निगुरा एक खराब शब्द में आता है, यानी विकास क्रम में बहुत विलम्ब हुआ, अपने से भी बढ़ेगा लेकिन गति धीमी रहेगी उसमें, क्योंकि प्रकृति फिर पढ़ाती है, प्रकृति माँ है। और भी एक बात है, देखिए गुरु सिर्फ व्यक्ति रूप में नहीं होता है, आपके शरीर के भीतर में भी अंतःकरण में है, क्योंकि ईश्वर का ही कहना है, मैं हर एक जीवों के अंतःकरण में मैं वास करता हूं, बस सब में। आत्मा गुहायाम निहितो अस्य जंत। तो ईश्वर ही प्रेरणा देगा कि ऐसे चल, यहाँ चलो कर, तो किसी न किसी ढंग से मिलेगा, लेकिन प्रकृति फिर पढ़ाएगी ऐसे लोगों को। तो दत्तात्रेय इसमें पूर्णता को प्राप्त कर गए, जो कि मनुष्यों से उस तरीके से किसी से नहीं गुरु दीक्षा लेकर के सीखे। तो ऐसे भी होता है, जैसे कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे बोबडे वगैरह सब, जो इन्होंने कर लिया था ये जो ये सब बना दिए, बल्ब बना दिए, स्टीम इंजन भाप बना दिए, तो सब अनपढ़ टाइप के, अपना स्कूल कॉलेज जाने वाले नहीं।
लेकिन अपने भीतर के बुद्धि ने उसको जगा दिया कि ये ढक्कन बार बार उठ रहा है गैस से, तो उस पर फिर जाकर के बटखरा रखा, फिर भी उठा दिया, अरे बहुत ताकतवर है। उसको करते करते रेलवे इंजन का देखिए आविष्कार करने के, तो भीतर में गुरु बैठा रहता हर एक कर देगा। लेकिन यदि तेज गति चाहिए तो उसके लिए एक प्रखर गुरु के पास हमें जानी पड़ती है, दीक्षा लेनी पड़ती है सूर्य संस्कार का, तो वो बना करके दे देंगे जी। लगन होगा, जिज्ञासा होगी तो व्यवस्था बन जाएगी प्रणाम बाबूजी। जी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गुरु के पास न जाएं, लेकिन जुनून है, लगन है, इच्छा है, श्रद्धा है, तो गुरु ही पहुंच जाएगा वहां। जैसे दादा गुरु पहुंच गए इनको घूमने के लिए, पूज्य गुरुदेव को ढूंढने के लिए वही चले गए। तो जितना शिष्य को गुरु की जरूरत है उतना गुरु को भी शिष्य की जरूरत है। आखिर ज्ञान किसको देगा? शिष्य न हो तो दोनों की तलाश है। आपको स्कूल कॉलेज की तलाश है तो कोई विद्यालय बना दिया तो उसका स्टूडेंट की तलाश रहती है, वो भी जरा विज्ञापन निकालते रहते हैं कि हमको तुम्हारी जरूरत है, तुमको हमारी जरूरत है। तो हर कोई की जरूरत बनती है बात जी। ठीक है, नेक्स्ट। जी संतोष कुमार जी। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी आज मेरे पास प्रश्न नहीं है। आज वसंत पंचमी है और गुरु पूजा भी है, माँ गायत्री का भी आह्वान होती है। तो मेरा इच्छा अंदर से उभ रहा है कि आज 2-4 मिनट के लिए ही है, तो क्या हम लोग आज हम पूजा कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट होगा। हाँ जी, हाँ, अगर ग्रुप में डाल दिए हैं, लाइव टेलीकास्ट होगा, उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ जी जी प्रणाम। शिवा शिवा प्रणाम रेड्डी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, एक द्रौपदी के चीरहरण में महाभारत रच गई थी पूरी। उन्होंने कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की, लेकिन वो कहते थे कि मैं कण कण में हूँ, युगों युगों में हूँ। तो आज क्यों नहीं है जो ये सब आज हो रहे हैं अत्याचार? देखिए, इसमें इस पर थोड़ा मनन चिंतन किया जाएगा तो थोड़ी सी और कुछ बुद्धि सुलझेगी। और उसने भी द्रौपदी को जो इसमें दैवम शब्द का प्रयोग किया है आज वाले लिहाज में, कि पांचवा करण है दैवम। दैवम कहा जाता है अपने कर्मफल की व्यवस्था के आधार पर, क्योंकि ईश्वर भीतर ही बैठा है, सबके भीतर में। तो आज क्यों नहीं, उस समय क्यों? तो भीतर बैठा हुआ ईश्वर है, लेकिन वह भी कर्मफल के आधार पर ही देगा कि हमारे पीछे की क्रियाकलाप कैसे होते हैं, इसी के आधार पर अपनी शक्तियां देगा। तो उनको अब बात आ गई थी कि अभी पुकारती थी तो तुरंत नहीं आ जाते। जब जब इधर ध्यान जाता था तो उधर मणि के साथ भोजन कर रहे थे, तो वहां से फिर आते थे, फिर चल लौट जाते थे। कहे कि आप क्या कर रहे हैं, ये तो खाइए नहीं तो जाइए। जाते हैं, आ जाते हैं। कहे कि नहीं, एक भक्त कष्ट में इसलिए जाते हैं। तो फिर जाते क्यों नहीं? नहीं जाते हैं, लेकिन फिर हमको पुकारना बंद करके उधर अपने पतियों को देखने लगते हैं कि वो शायद बचाएगा, तो फिर हम क्या जाएंगे। तो समग्र समर्पण की बात आई थी जब, कि हे माधव, अब तुम्हारे सिवा कुछ नहीं। तो मैं सामने था। दूसरी बात, जाते ही कपड़ा नहीं दिया। क्या बात थी, उनके कर्मफल की व्यवस्था थी कि उन्होंने पहले कभी कहा, एक आता है स्मरण में कहीं पर बताई जाती स्मृतियों में, कि कभी दुर्वासा ऋषि वहां स्नान कर रहे थे, तो नदी किनारे अभी अपनी जा रहे थे यमुना नदी किनारे में कहीं पर, तो पानी में और स्नान कर रहे थे, छाती भर पानी में डूब करके अपना नहा रहे थे, और बाहर अपना वलकल वगैरह कहीं कपड़ा लज्जा वस्त्र रख दिए थे, और हवा में उड़ गया था कहीं। और फिर उन्हें निकलना चाह रहे थे, या यहीं उसी रास्ते से गुजर रही थी द्रौपदी। तो कहा कि अरे हे राजपुत्री, देखो मेरा लज्जा वस्त्र बाहर सूख रहा था, लगता है कहीं उड़ गया, कहीं से कपड़ा की व्यवस्था कर दे, भगवान भला करे। तो कपड़ा कहीं था नहीं, तो अपने ही आंचल का कुछ टुकड़ा कपड़ा निकाल करके फाड़ करके देती कि हे महात्मन, आपातकाल में इसका लज्जा वस्त्र बना ले। और चलती बनी थी, तुम्हारा भला हो। और देखिए, वो उस दिन रास्ते में उसको लग रहा था कि बहुत बड़ा काम हमसे हो गया। देखते नहीं, अपने ही कर्म कहा जाता है, वही कपड़ा सूद समेत बढ़ करके बहुत लंबा हो चुका था। और यहाँ
खींचते जा रहे, तो वो हर चीज, इसको दैव कहते हैं। हमारे ही पूर्व संचित संस्कार हमारे देवता बन करके आते हैं क्रियाकलाप। तो आज भी मदद मिलता है, लेकिन उसके अपने कर्मफल की व्यवस्था का जब समुचित रिजल्टेंट परिणामी आ जाता है तो हमेशा मिलेगा, किसी भी युग में नहीं। इसलिए ईश्वर कहीं भी पक्षपाती नहीं, हमारे भीतर बैठा है। हमारे प्रयास प्रयत्न वैसे रहेंगे तो हर जगह रक्षा। अभी भी कहीं देखिए दुर्घटनाएं कहीं पर होती है तो सब हो गया, उसमें से एक छोटे बच्चे बच गए, पता नहीं कैसे उसमें से बच बचा जाता है। तो जिनको बनती है अपने कर्मफल की व्यवस्था हमें करते, वो देवता बन जाती है अपने हाथ में, तो वही डिविनिटी देता है जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम जी, हाँ जी, धन्यवाद बुआ जी। धन्यवाद जी। अगला है पास्टर जी। जी बाबूजी प्रणाम, सभी जी। साधकों को प्रणाम। प्रणाम। बाबूजी ये जिज्ञासा अभी आपने जो श्लोक नंबर 17 को थोड़ा बताया है, उसके लिए थोड़ा सा स्पष्ट और जैसे कहा है कि दुख कष्ट की अनुभूति हमें तभी होती है जब मन से चिपका हुआ रहता है। अगर आत्मा से चिपका हुआ रहे तो दुख कष्ट की नहीं होती है। वैसे एक एग्जाम्पल में बताया था कि आप भोजन करते हुए जो है ना, अगर आप सविता को देखें कि हम सविता को खा रहे हैं तो जो है दिक्कत नहीं। तो क्या हम जैसे हम सात्विक भोजन करते हैं, जैसे लहसुन प्याज खाने वाले, अगर जैसे कोई भी भोजन हम ले लें तो अगर उसमें ये बने कि नहीं हम कोई भी चीज खा रहे हैं तो इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। इसको थोड़ा सा स्पष्ट करिए, नहीं समझ में नहीं आया ठीक से। हाँ जी, असर नहीं पड़ेगा उसमें, क्योंकि आपके दृष्टि के साथ में उसमें दृढ़ भावना हो तो वस्तुएं अपना स्वरूप बदल देती। और इसके अनेकों उदाहरण भरे पड़े। जहर दिया गया मीरा को और वो जहर नहीं पी रही थी, कृष्ण को पी रही थी उस समय। उसमें कृष्ण को देख रही थी और कृष्ण को पी रही थी, तो उस पर असर नहीं पड़ा। तेलंग स्वामी को एक ने दिन दे दिया किसी ने कि चूना का पानी दे देता है दूध के बदले में, तब काबिल लेते थे या नहीं तो एकदम बिना भोजन किए रहते थे। देखते हैं इसको क्या होता है। कौतूहल बस किसी ने दे दिया दुष्टता की, तो पी गया, गाय के दूध मान करके पी गया, उनके लिए दूध जैसा फायदा किया। और जो दिया था उसका पेट में चूना चला गया, अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर अलग खिसलाया कि चूना कहाँ से पी लिया है। तो देखते हैं क्या कुछ बात बनती है। तो सारे इतना यदि चित्त निर्मल हो जाए तो उसके स्मरण मात्र से सोचा पुंडरीकाक्षण, तो सारी वस्तुएं अपना नेचर बदल देती है। क्योंकि विचार फोटोन से सारे एटम बने, विचार से ही बने, तो विचार से विचार को काटा जा सकता है। इसका हमने अपने पर प्रैक्टिस किया था कब, जब पूरे मेजर एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट, और ट्रैक्टर का बड़ा चक्का इस पर अप डाउन हो गया, लुगदी बन गए शरीर। जब ट्रैक्टर का ही चक्का चढ़ जाए बड़ा वाला ही, तो समझिए अप डाउन में लुगदी हो गए। और राई रत्ती भर भी कष्ट न था, क्योंकि शरीर भाव से हम परे हो गए और आत्म भाव में चले गए। आत्मा को कष्ट होता नहीं। इस अवस्था में क्या करता है ब्रेन, कि उसमें तरह तरह के एंडोर्फिन्स निकालता है, दर्द निवारक औषधियां निकालना शुरू कर देता है। यदि उस पर आप अतिक्रमण करेंगे तो बंद रहता है, यदि अपने आप उसे फ्री कर देंगे तो ऐसे में ऑटो सिस्टम से वो निकालेगा, और वो निकाल करके वहां पर दर्द को हटा दिया। हम खुद भी आश्चर्य कर रहे थे 2-2 एक्सीडेंटों में कि ये दर्द क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम अपने आप को सिर्फ प्रकाश पुंज के रूप में देखते थे बड़ी। तो यह बात हुआ है संभव में कि ये उसमें यदि आत्मा मन इंद्रियों से लिप्त न हो तो इन कष्टों से परे हो जी। जी बाबूजी धन्यवाद। जी धन्यवाद प्रणाम प्रणाम जी। बाबूजी। हाँ प्रणाम। बाबूजी फिर तो वो बात मिथ्या साबित हो जाएगी कि मैटर से बने शरीर पे मैटर का फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, सारा संसार शून्य है, अहम जगदवा सकलम शून्य, वो सिद्ध हो जाएगा। इतना ताकतवर है। तो इसका यदि ये आत्मा पर असर ही पड़ गया तो सारा सूत्र खराब हो जाएगा। न हन्यते नैनम छिदन्ति सहस्राणि, कोई असर नहीं पड़ेगा जी। संतों को गाली दीजिए तो या प्रशंसा करिए, वो मगन रहता है। नहीं बाबूजी, जैसे शरीर पंचभूत से बना हुआ है और पंचभूत से बना हुआ विष हमने पिया तो वो फिर पंचभूत पर तो असर पड़ेगा, ये तो शुद्ध विज्ञान है ना। ठीक है, तो इस विज्ञान को विज्ञान के द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है, जहर को अमृत बनाया जाता है, उसको शोधित कर दिया जाए तो उसका गुण चेंज हो जाता है, उसमें अपना नेचर बदल देता है। देखते हैं उसमें विचार के भाव से। गुरुदेव लिख रहा है कि सुनसान के सहचर में देखा जाए कि सामने से बाघ आया, दहाड़ा डराने के लिए, और उसमें गुरुदेव को देख ले तो बाघ तुरंत गुरुदेव बन गया, ये लिखना है।
तो ये सब हम लोगों को विज्ञान में को उसके पार जाएंगे तब समझ में आने लगेगा कि सारे संसार आपकी इच्छा मात्र से। अनेकों बार हम केवल विचार के सामने वस्तुएं आ जाती थी, तो हमने गुरुदेव से काफी रोए भी कि ये सब मत करिए, नहीं तो फिर हमारा एकदम हम लक्ष्य नहीं पा पाएंगे, हमारा सिर्फ आत्म साक्षात्कार हो जाए। तो ये आते हैं कि ये थॉटरों से सारे पदार्थ बने, विचार संग्रहित हो गया है तो पदार्थ बने। अब उस विचारों से उसको मोल्ड किया जा सकता है। लिखते हैं गुरुदेव की जो मैटर अपना नेचर तब बदलता है जब विचार बहुत ही सूक्ष्म, बहुत पहले हो तो बदल जाता है। इसलिए ऋषि किसी की मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। हम लोग की दिक्कतें पड़ती थे तो देखिए गुरु की कृपा से कहीं ना कहीं आ जाती है, कोई व्यवस्था बन जाती है, यहीं से ही व्यवस्था बन गई। तो कोई ना कोई ऋषि सत्ताएं हमें मदद की है, वहां पर वस्तुओं को उपलब्धि करना है, ले आना है, गायब हो जाना है। जी, ये सब शून्य महर्षि दयानंद ऊर्जा है, बस ज्ञान युक्त ऊर्जा है। महर्षि दयानंद के केस में तो काम नहीं हुआ था ना, वो शीशा पिया दिया था तो उन्हें फिर शरीर छोड़ना ही पड़ा था। हाँ, तब वो अभी उस स्तर का माइंड को सूक्ष्म नहीं किए थे, अभी यात्रा और आगे है। और जिससे बुद्ध इनका देखा जाए कबीरदास का, तो बाकी लोगों का शरीर छोड़े, जब हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे कि मेरा आदमी है, मेरा आदमी मैं ले जाऊंगा, मैं समाधि बनाऊंगा, मैं उसका दाह संस्कार करूंगा, मैं कब्र बनाऊंगा, जब पहुंचे वहां पर उसको चादर ओढ़कर छोड़े, देखिए खाली फूल था। तो वहां कौन केमिस्ट्री काम कर रही थी? इसलिए हमें परा साइंस में प्रवेश करना होगा इसको समझने के लिए। तो कितने टेम्परेचर पर, कितने बुद्धि के एकाग्रता पर, कितनी शार्पनेस होकर नेचर बदलेगा, इसलिए कहे कि इसको इस टूल से काम लो। तो गुरुदेव ने इतना तप किया है कि उनके सब नियंत्रण में था। तो कृष्ण ने इतना कर लिया है कि जो जितने को उनके नियंत्रण में था, प्रकृति को मैं मुट्ठी में बंद करके आता हूँ बोले। तो वो निर्भर करता है कि साधक के स्तर पर। जी जी प्रणाम बाबू जी, प्रणाम। नेक्स्ट तो खत्म हो गया, 3 मिनट टाइम। एक प्रश्न है रिटर्न में। जी जी हो। आचार्य जी पूछते हैं कि क्या कर्म स्वतः भी होते रहते हैं तो उनकी क्या गति होगी, कृपया प्रकाश करें। स्वतः भी होते रहते हैं तो उसमें गति के आधार पर निर्भर करता है जीवात्मा का कि इसमें उसको किस भाव था, जो श्रद्धा सयो था, श्रद्धा के आधार पर इसके परिणाम आएंगे आगे चल करके। तो स्वतः हो रही है तो उसमें केवल सापेक्ष, केवल साक्षी भाव से देखें, विचार आ रहा है, विचार जा रहा है, टच न करें तो कोई परिणाम नहीं देगा, इसको आनंद देगा। हाँ, परिणाम एक आएगा, आनंद। संसार को देख रहा है बस खुले नैन से, हंसों से देखूं तो हर विचारों को भी वो देख रहा है साक्षी भाव से कि जो भी आ रहा है तो अपना नहीं है। अंतरिक्ष है, रोड पर, सड़क पर लोग आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, विचार आ रहा है, जा रहा है, कम हो रहा है, आनंद लेता है बस। सपना में आता है, सपने अच्छे भी बुरे भी, कभी कभी बड़ा डरावना सपना आ जाता है, कभी कभी आता है कि अरे बड़ा बहुत आज मजा आया, ऐसा सपना देखे। तो सपना देखने में तो पैसा नहीं लगा, फोकट का फिल्म था। यदि मजा आ गया तो कॉमेडी फिल्म था, डरावना था तो हॉरर फिल्म था। मजा लीजिए खाली बस, उसमें चिपकना नहीं है। जी ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ का समय हो गया, 1 मिनट है जी। जी प्रणाम। अच्छा ये रखें। देखिए कहीं और खुला है स्पीकर, रुकिए दीदी, आवाज कहीं पर टकरा रहा है। समझ में आया। सुमन दी का भी अब स्पीकर खुला है, उधर से बैकग्राउंड से आवाजें आ रही है। तो अब कल, हाँ समय भी पूरा हो गया है, 1 मिनट है जी। क्या बोल रहे थे सुभद्रा दी? देखो इतना दिन से जो है ना तुम इनको कहीं और का खुला है। पूरी कहानी चल रही है। आप बताइए क्या पूछी? जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं वो तो जो है आत्मा परमात्मा के विषय में जानते हैं, जो नहीं जुड़े हैं इस विषय में तो हाँ उनके लिए फिर ये साइंस कैसे समझे? हाँ ठीक है। हमने जब सुना यहाँ पर बताया नितिन जी कि आपका पूछना था कि जो अध्यात्म से जुड़े
तो आत्मा परमात्मा तो समझेंगे या उस पर चर्चा करेंगे, और जहां आत्मा का कंसेप्ट ही नहीं हो वो क्या करेंगे? तो कुछ दूसरा शब्द का प्रयोग करेंगे, उसको मन कहेंगे, बुद्धि कहेंगे, घोंघा कहेंगे, सुतुहा कहेंगे, कुछ और कहेंगे, लेकिन कहेंगे जरूर कुछ न कुछ दूसरा नाम देंगे, क्योंकि बस है तो है, बस केवल नाम भर का रह गया कि इनको हम क्या करें। तो अपने ढंग का कहते हैं भगवान। तो उसमें केवल कहता है कि एक बोल रहा था खरकोचन खरकोचन खरकोचन, ऐसे रोट रहा था, तो कहा कि क्या खरकोचन क्या बोल रहा है जी? नहीं, भगवान का नाम खरकोचन है। ऐसे कैसे? तो हम लगी से खोदते हैं तो बारिश होती है। ऐसे ऐसे बरस बरस गया कभी। तो ईश्वर हर शब्द में अक्षर में किसी दूसरे रूप में कहेंगे। जैसे भगवान बुद्ध ने उसको विवेक कह दिया, बुद्धि का, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो उन्होंने आत्मा को बुद्धि कह दिया, सम्यक बुद्धि सम्यक विचार। तो हम लोग लड़े मत कि तू आत्मा काहे नहीं कहा। अब मुरलीधर कह दिया, कोई गिरधर कह दिया, कोई रणछोड़ कह दिया, लेकिन अनुभूतियों को किसी न कोई शब्द से कहेगा ही कहेगा, बस। ठीक है जी, धन्यवाद, शांति बात। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।